तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग योर जे नीट प्रिपरेशन, ये सबसे बड़ा कॉमन और मतलब मान लो कि हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि भैया हमें होती है ओवर थिंकिंग। अब देखो यार, ओवर थिंकिंग कोई बुरी बात नहीं है, ऑफ कोर्स ही बात है, हर किसी को होती है, हर एक स्टूडेंट को होती है, ठीक है। मेरे को भी मेरे टाइम पे बहुत होती थी भाई, बहुत, तुम सोच भी नहीं सकते उतनी होती थी, ठीक है। तो मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ, मेरे ओवर थिंकिंग का कारण क्या होता था कि मेरा ड्रॉप ईयर की बात बता रहा हूँ, 11th 12th में भी होती थी, बट ड्रॉप ईयर में जिस लेवल की होती थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि कैसे तुम्हें उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। ये वीडियो उसी बारे में है कि कैसे तुम अपना ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। तो बात सुनो, मेरे साथ क्या हुआ था ना, मेरा हुआ था तगड़ा वाला लाइफ का एक ब्रेकअप, मतलब एक ऐसा मोमेंट जो हर एक किसी के साथ होता है एक पॉइंट ऑफ लाइफ में, बट मेरे हो गया था ड्रॉप ईयर में, ठीक है। मतलब ड्रॉप ईयर शुरुआत होने से पहले हो गया था, ऑलमोस्ट मेरे जेई मेंस के 10 दिन पहले। ये कहानी किसी और दिन बताऊंगा, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी, सुन लेना। तो क्या हुआ था कि मेरा हो गया था ब्रेकअप, प्लस मैं 1 साल से 2 साल से कंटिन्यूअस कोटा में था, अपने माँ बाप से मिला नहीं था, अपने भाई से भी नहीं मिला था, अपने घर ही नहीं आया था, ठीक है। कंटिन्यूअस मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था, ठीक है। मेरा ओवरवेट, अभी तो चलो बढ़िया थोड़ी बहुत बॉडी बन गई है, तब उस समय बहुत ओवरवेट हो गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट 83 kgs। अभी मेरा वेट देख के तो तुम पता नहीं क्या बोलोगे, बट अभी मैं 61 kgs का हूँ। अभी बल्क करेंगे, अभी कट चल रहा है, तो वो सब छोड़ो मेरे फिटनेस के बारे में। बट मतलब आई वॉज ओवरवेट, मैं अलग से डिप्रेशन में रहता था, ठीक है। मैंने अपने, मेरे नाना जी का डेथ हो गया था उस समय, तो मैंने अपने बाल पूरे कटवा भी लिए थे और मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी, पता नहीं बहुत अजीब सा रहने लग गया था मैं, ठीक है। और आई वॉज मतलब वे टू मच डेप्थ, ठीक है, मतलब टू मच डिप्रेशन भाई, टू मच डिप्रेशन इंग्लिश माफ़ करना, छोड़ो। तो क्या था कि भाई कुछ ज़्यादा ही मैं डिप्रेशन में चले गया था, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि भाई ओवर थिंकिंग रुक नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं रुक रही थी। मतलब मैं जितनी नेगेटिव चीज़ हो सकती थी ना, जितनी, मेरा मतलब मेरे उस समय मेरा जेई मेंस ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था 12th में, ठीक है। मेरे को कॉलेज मिल भी जाते, लेकिन मैं इतना गंदा ओवर थिंक कर रहा था, इतना गंदा डिप्रेशन में था कि मैं काउंसलिंग में नहीं बैठा, ठीक है। और ऑफकोर्स ये बताया, एडवांस नहीं निकला था मेरा, तो मेरे को चाहता था कि आईआईटी मिल जाए, इसलिए मैंने ड्रॉप ईयर लिया। तो ड्रॉप ईयर में मैंने ये गलती कैसे सुधारी, ठीक है, ओवर थिंक कैसे करना बंद किया, तो इसके मैं 3 4 तरीके बताता हूँ। यही एक लौता तरीका है जिससे तुम अपना ओवर थिंक कम कर सकते हो। तुम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जाके अभी देख लो, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा मेथड तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली यूज़ की अपने जेई टाइम पे। तुम अगर कोई भी सिचुएशन में चल रहे हो, कुछ भी चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे किसी क्लोज वन की डेथ हो गई है, तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया होगा मेरे जैसे उस टाइम पे जैसा हुआ था, मतलब अब तो 3 साल हो गए उस बात को, बट मतलब हाँ, अगर कुछ भी हुआ है ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ, ये हर एक तरीके की ओवर थिंकिंग के लिए ये तुम्हारा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने पहली चीज़ ज्वाइन की थी लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेरा ये मकसद था कि भाई ऑनलाइन पढ़ना है, रूम पे अकेले पढ़ूंगा तो ऑफकोर्स ये बात है भाई, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी सब आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता था मैं 10 लोगों के बीच में पढ़ूँ, भले उनसे बातें ना करूँ, बट 10 लोगों के बीच में पढ़ूँ, ताकि मेरा एक इन्वायरमेंट ऐसा रहना पढ़ने वाला, तो मैं भी ज़्यादा ओवर थिंक ना करूँ, ठीक है। तो ओवर थिंक कम करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर तुम अकेले कहीं कोंटे में जाके पढ़ते हो ना, तो अकेले मत पढ़ो, तुम लोगों के बीच में पढ़ो, भले वो लाइब्रेरी में पढ़ो, भले कोचिंग के जो स्टडी क्लासेस होती है वहाँ पे पढ़ो, कोचिंग जाके पढ़ो, लेकिन ट्राई करो, अवॉइड करो कि एकदम अकेले में सुनसान जगह में बैठ के पढ़ना, जैसे अपना रूम होता है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा अवॉइड करो, लोगों के बीच में पढ़ना चालू करो। पहली बात तो ये थी, मैंने अपने टाइम पे ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी भाई, मैं लाइब्रेरी में दिन रात पढ़े रहता था, भले पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़े रहता था। इसके कारण ना मेरा क्या होता था भाई, बहुत ज़्यादा जो वो होता है ना कि माइंड में अच्छा ओवर थिंक सा लगता था कि भाई अकेले बैठा हूँ तो कुछ गंदी गंदे ख्याल आते रहते थे, वो आना कम हो गए थे अपने आप, ठीक है, नेचुरली, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया था कि भाई पढ़ना है, आसपास वाले लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा एक तरीका है भाई, बिजी हो जाओ, बिजी, जितना ज़्यादा बिजी हो सकते हो ना अपनी लाइफ में, एक एक ब्लॉक, एक एक सेकंड को तुम काउंट करो कि भाई इस सेकंड में मेरे को ये करना है, इस मिनट में मेरे को ये करना है, जितना ज़्यादा बिजी हो सकता है ना तो उतना ज़्यादा बिजी हो जा। बिजी होने से ये फ़ायदा होता है ना कि ओवर थिंकिंग हो जाती है चुटकियों में ख़त्म भाई, एकदम मतलब तू अगर बिजी रहेगा ना तो तेरा मतलब कोई कुछ आएगा ही नहीं दिमाग में, तू एनी टाइम तेरे को पता है कि इस टाइम पे मेरे को ये होमवर्क करना है, मेरे को ये डीपीपी करनी है, मेरे को ये क्लासेस करने हैं, मेरे को इससे बात करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, तो तेरा जो ओवर थिंकिंग का जो वो माइंड रहेगा ना, वो अपने आप ऑक्यूपाइड रहेगा किस चीज़ों से, तेरे टास्क से, तेरे काम से, तेरे गोल से, तेरे अचीवमेंट से, ठीक है। तो सिंपल तरीका है भाई, अगर तू जितना ज़्यादा बिजी रहेगा ना, उतना कम तेरे को ओवर थिंकिंग होगी। एक बहुत फेमस कहावत नहीं है, तुमने तो सुना ही होगा,
क्या क्या खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, कि खाली टाइम मतलब शैतान का कुछ वैसा रिलेटेड होता है, ठीक है। तो खालीपन जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। और बिजी रहने का बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। तुम बोलोगे भैया बिजी कैसे रहें, बिजी मतलब हाँ बिजी तो रह लेंगे बट रह नहीं पाते, फ्री टाइम निकल ही जाता है। तो इसका वन एंड बेस्ट एग्जाम्पल है भाई, मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था। तुम बनाओ एक रूटीन, रूटीन बनाओ, इधर मैं इधर चिपका दो, ठीक है, इधर चिपका दो या फिर कहीं भी अपने वॉल्स में चिपका दो, अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगा लो, कहीं भी मतलब लगा के रखो सपने सामने। रूटीन, रूटीन क्या, हर एक घंटे में तुम्हें क्या करना है, इस घंटे मेरे को डीपीपी सॉल्व करनी है, इतने घंटे मैं लेक्चर्स देखूंगा, इतने घंटे, हर दिन का एक कॉमन रूटीन बनाओ। बस आंख बंद करके उस रूटीन को फॉलो करो। कभी भी तुम्हें ऐसे ओवर थिंकिंग हो रहा है ना, तो रूटीन खोलो, देखो कि इस समय मैंने रूटीन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तुम जाके एक बार देख सकते हो। उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कैसे रूटीन मैंने अपना बनाया था दिखा के, और कैसे तुम अपना बना सकते हो। क्या करना है, बस आंख बंद करो, रूटीन को देखो। भाई इस समय मैं क्या करने वाला था, इस समय मैं लेक्चर देखने वाला था, इस समय मैं क्या करने वाला था, इस समय मैं अपना क्या कहते हैं थियोरीज का रिवीजन करने वाला था, ये चीज़ें याद करने वाली थी, फॉर्मूलेस याद करने वाला था, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला था, या फिर कुछ भी करने वाला था। एक बार बस रूटीन देख लो, ठीक है। ये बहुत हेल्प आता है भाई। अगर तुम सोच रहे हो ना कि भैया मेरे से ओवर थिंकिंग रुकती नहीं है, पहली बात तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम पड़ा है, इस बात को एक्सेप्ट करो। दूसरी बात, इसको ओवरकम कैसे करना है, रूटीन बनाओ, रूटीन के ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाओ। रूटीन देखो, जब भी बिजी रहने का मन नहीं कर रहा ना, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, रूटीन देखो, रूटीन में क्या बनाया, अच्छा इस समय ये करना है, ठीक है। और रूटीन अगर तुम 50% भी फॉलो कर रहे हो ना, तो समझो वो अच्छी बात है। ऑफकोर्स ये बात है, 100% रूटीन मेरे से भी फॉलो नहीं होता था, किसी का 100% रूटीन फॉलो नहीं होता। एग्जैक्ट जो तुम लिखो ना, एग्जैक्ट कभी फॉलो होता भी नहीं है, लेकिन उसका कम से कम 50% तो तुम फॉलो कर सकते हो ना, 80% तो फॉलो कर सकते हो ना। तो जो 80-50% फॉलो कर रहे हो, वो उन दिनों से तो अच्छे ही ना, जिस दिन तुम बिना रूटीन के अनजाने में कुछ भी कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, बिजी हो नहीं, अपने आप को बस नेगेटिव थॉट्स में डाले जा रहे हो, ठीक है। तो वो दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जिस दिन तुम 50% भी 80% भी फॉलो कर रहे हो अपने रूटीन का। तो ट्राई करो जितना ज़्यादा अपना रूटीन को फॉलो कर सके, ठीक है। और लास्ट में ना मैं दो ऐसी बोनस टिप देना चाहूँगा जो मैं करता था, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम ट्राई कर सकते हो। मेरे को हेल्प मिलती थी इससे ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने में। वो चीज़ थी भाई रनिंग। मैं कभी कभी ऐसा होता था ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, दिमाग मतलब कुछ घुस भी नहीं रहा है, बस कुछ ना कुछ आया जा रहा है दिमाग में। मैं चले जाता था भाई रनिंग के लिए, एक तगड़ी से स्प्रिंट मारने के लिए चले जाता था। 10 किलोमीटर नहीं तो 5 किलोमीटर, मतलब मैं नॉन स्टॉप आधे घंटे तो भागता था, ठीक है। इससे मैं क्या होता था, बॉडी बॉडी थक जाती थी, ओवर थिंकिंग तो यूं गायब हो जाती थी, ठीक है। अगर तुम इतना ज़्यादा नहीं भी भाग सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उतना एक बार तुम रनिंग के लिए चले जाओ, स्प्रिंट्स के लिए चले जाओ, 10-15 स्प्रिंट मार लो, ठीक है। कहीं भी गार्डन में जाके, बाहर सड़क पे जाके, जहाँ पे कोई खाली रास्ता हो, ठीक है, स्प्रिंट्स मारो, रनिंग के लिए जाओ। उससे क्या है ना, तुम्हारा न्यूरॉन्स जो है ना एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी एकदम हाइपर स्टिमुलेटेड फेस में आ जाती है। उसमें क्या होता है, तुम्हारा एकदम मतलब रगों में खून दौड़ने लगता है, ठीक है। ब्रेन तक जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा सप्लाई होता है, क्योंकि रनिंग के बाद तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा ऑक्सीजन मांगता है। मतलब बायो वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा। बट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तुम्हें हेल्प मिलती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से तुम थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मतलब बहुत टाइम के लिए ना, तुम मतलब छुटकारा पा लेते हो। एक बार तुम रनिंग करके आके पढ़ने बैठना पानी पी के, क्या मस्त पढ़ाई होती है भाई, मतलब मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो कभी ओवर थिंकिंग हो रही हो एकदम से, अगर तुम्हें मौका मिले तो जाओ रनिंग के लिए चले जाओ, ठीक है। और सबसे एट दी एंड, अगर ये प्रोसेस, ये तो इंस्टेंट तरीके बताया हूँ मैं, जितने भी इंस्टेंट तरीके, अगर लॉन्ग टर्म में तुम्हें सोचना है कि आज से 6 महीने बाद एग्जाम है भैया, आज से 1 साल बाद एग्जाम है, अभी मैं 11th में भैया, लेकिन मेरे से तब भी पढ़ाई नहीं होती है, ओवर थिंकिंग होता है। तो मैं अपने टाइम पे एक चीज़ बहुत काम आई थी मेरे को ड्रॉप ईयर में, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेडिटेशन भाई, मेडिटेशन करो, जितना ज़्यादा मेडिटेट कर सकते हो भाई, दिन का 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, 1 मिनट भी करो मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन को छोड़ो मत। 1 मिनट भी बढ़िया से मेडिटेट करो, आँख बंद करो, सांस को लो अंदर, सांस को छोड़ो, मतलब समझ रहे हो ना कि एक नॉर्मल जैसे मेडिटेशन होती है ना। सीखो, मेरे एक वीडियो भी उसमें जाके देख सकते हो मेडिटेट कैसे करते हैं। बट नॉर्मल मेडिटेशन सीखो कैसे करते हैं, भले 1 मिनट करो, भले 2 मिनट करो, लेकिन करो। उससे क्या होता है ना, ओवर थिंकिंग अपने आप रिड्यूस होती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, बट उसको जो वो हवा बना के रखें कि भाई ये सही नहीं होगा, ओवर थिंकिंग हो रही है, क्या करूँ कैसे करूँ, वो बहुत आसानी से क्योर हो जाता है। यही चीज़ें जो मैं तुम्हें बताया इस वीडियो में, तुम उसको फॉलो करो, मेडिटेट करो, कभी कभार रन के लिए चले जाओ, बिजी रखो अपने आप को, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचाओ अपने आप को, बिजी रखो। रूटीन बनाओ, बिजी कैसे रहेगा, रूटीन बना के उसको फॉलो करो नॉन स्टॉप, ठीक है। बिजी रहोगे तो फिर अपने आप ओवर थिंकिंग ये सारी चीज़ों से ना कम होगी तुम्हारी। ये मेरी
पर्सनल वेल अप्लाइड स्टेप्स थे जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे भाई अपनी जेई जर्नी में, ठीक है। इसके थ्रू ही मैं एनआईटी पहुंचा था। आई एम एन एनआईटी स्टूडेंट एज यू नो। अगर जो लोग मेरे को नहीं जानते, बहुत लेट हो गया वैसे बताने के लिए, अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो माई सेल्फ भरत, ठीक है, आई एम फ्रॉम एनआईटी रायपुर। और ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे से यूज़ की थी, तो इसका तुम भी यूज़ करो। एंड एज ऑलवेज यार, मेरे को पता है ये जर्नी थोड़ी हार्ड है, बट तू कर लेगा हीरो, मेरे को पता है। तो एज ऑलवेज बस अपने ऊपर ध्यान रख, ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रख, अपने माइंड का ध्यान रख, और इस जर्नी में जितना ज़्यादा तू मेहनत कर सकते हैं ना कर, ठीक है, मेहनत से मत डर। और बस यही है यार, इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा था, अगर ओवर थिंक हो रहे तो कैसे तुम इसको क्योर कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बहुत ही जल्द और नई नई वीडियोस लाने वाली हूँ। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि क्या दिक्कत है तुम्हें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ऑफकोर्स ये बात है भाई, हम बैठे हैं यहाँ पे इसीलिए ताकि आपकी हेल्प करें, ठीक है, तुम्हारी हेल्प करें। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई दिल खोल के बताओ, पर्सनल लाइफ से लेके ज़्यादा पर्सनल होगा, मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर लो, मैं सब बता दूंगा भाई। मेरे साथ हर कांड हो रखा है जैसा तुम सोच सकते हो, ठीक है। मैं एडवाइस दे दूंगा तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी सिचुएशन में, तो डरो मत, ठीक है, तू कर लेगा। ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण।